सभी श्रोताओं को, सज्जनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। ओम। पिछले कुछ दिनों से, जब से कश्मीर के पहलगाम में हिंदुओं का नरसंहार किया गया, धर्म पूछकर प्रहार किया गया, उस विषय पर मैं कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि कुछ अपने को फौजी सैनिक कहने वाले ऐसे कुछ भाई भी बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि हम तो सत्ताधारी लोगों से पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल सही, उनको पूछना चाहिए, लेकिन पहलगाम में जो पहले आरडीएक्स से जो हमारे अर्धसैनिक बलों के जवानों की हत्या की गई ब्लास्ट करके या उस ढंग से, तो उस पर भी बहुत सारी टिप्पणियां इन कुछ किसी राजनीति से प्रेरित होकर इन फौजी एक दो भाइयों ने कुछ ऐसी टिप्पणियां की कि ये भी मोदी जी ने करवाया। बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है। ऐसे लोगों को चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि क्या मोदी जी ऐसा करेंगे कभी। बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है। फिर कई टिप्पणी करते हैं कि वो कैसे आ गए मिलिटेंट। जिन लोगों को टेरेन का पता नहीं है, टेरेन का पता नहीं हो कि वहां का टेरेन कैसा है, ऐसे फौजी कहने लायक नहीं है। कश्मीर का लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल तो है नहीं, वो एलओसी तो है नहीं, वो तो एक नेहरू जी के गलती के कारण हमने सीज फायर किया और जहां पर हम थे वहीं रुक गए, नहीं तो उस समय सेना आगे बढ़ रही थी। बढ़ती जाती पीओके ले लेते, वो पीओके बन गया। अब ऐसा टेरेन, ऐसे पहाड़, क्या एक एक जगह को हम उसको उनसे जो वहां से आतंकवादी आते हैं क्या रोक सकते हैं उनको? बहुत मुश्किल है उस टेरेन में, उन पहाड़ियों में। मुझे लगता है कि जो ऐसी टिप्पणी करते हैं, ऐसे फौजी ने तो कभी वो टेरेन देखा ही नहीं होगा। मैंने भी वहाँ अपनी सेवाएं दी हैं, मैंने भी वहाँ का टेरेन देखा है। और यदि हम कारगिल की भी बात करें तो बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ जाती थी और हम क्या करते थे कि अपनी पोस्ट को विड्रॉ कर देते थे बर्फ़ के समय पर। हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं होती थी उस समय, और पीछे आ जाते थे, उस पोस्टों को छोड़ देते थे, और जिसके कारण पाकिस्तानी फौजियों ने धीरे धीरे वहाँ पर आ गए थे वो। तो ये वहाँ होता है। और कोई कहे कि हम 100% इन्फिल्ट्रेशन को या वहाँ से जो आ रहे हैं उनको रोक देंगे, तो ये कभी भी सत्य नहीं हो सकता है। अब मैं बात करूं कि आरडीएक्स की, अरे जब वो आ सकते हैं तो ऐसे टेरेन से, तो आरडीएक्स भी ला सकते हैं। क्या ही अच्छा होता कि ऐसा फौजी कहता कि वो आरडीएक्स
पाकिस्तान सेना की शह पर बनाए गए उग्रवादियों द्वारा कश्मीर में भेजा गया। कश्मीर में आप हिंदू पलायन की और हिंदुओं पर अत्याचार की बात करें तो 90 के दशक में मैं वहां रहा हूं। ऐसा अत्याचार और ऐसे रिटायर्ड फौजी भाइयों को मैं कहना चाहूंगा कि जरा चिंतन करें कि उस समय जब कश्मीर को सीआरपीएफ के बाद बीएसएफ को हैंडओवर किया गया था तो उस समय की दशा क्या थी कि हिंदुओं के मैक्सिमम घर जले हुए थे और फिर सरकार ने कुछ मेहनत करके वहां कुछ आतंकवादियों को स्ट्रीमलाइन में या एक अच्छी धारा में लाने का प्रयास किया और उसी के तहत वहां एक इक्वान संगठन बनाएगा, उसका नाम इक्वान रखा गया। शायद ऐसे जो फौजी हैं जो बार बार मोदी जी की आलोचना करते हैं उन्हें यह भी पता नहीं होगा कि इक्वान क्या है, क्या था। जब इक्वान को भारतीय एक अच्छी धारा में ले आए तो वो काम क्या करते थे, उनको काम क्या दिया गया था, वो सिक्योरिटी का काम करते थे, वहां पर सुरक्षा का काम करते थे। जैसे एक प्लाटून, एक कंपनी कहीं मूव कर रही है तो कहीं आरडीएक्स का उस पर कहीं आईडी ब्लास्ट न हो जाए, आईडी न लगा दें, उससे पहले उनको लगाया जाता था उस एरिया में। जैसे आरोपी होती है उस तरह से उनको लगाया जाता था वहां। वैसे ये बातें बताने की नहीं होती हैं, लेकिन ऐसे फौजियों को बताना जरूरी होता है जिनको पता नहीं है इन चीजों का। तो उसी समय मैं बताऊं कि हमारा जैमर भी तैयार हो गया था और मेरे कई भाई सुन रहे होंगे जिन्होंने आरएनडी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन वाले में काम किया है। उन मेरे साथियों को मैं नमन करता हूं जिन्होंने धनुष जैमर का प्रोडक्ट तैयार किया था और बाद में सफलता मिली इस पर। ये जैमर भी वहां लगे ताकि आईडी ब्लास्ट न हो सके। बहुत कुछ किया भारत में, मैं नहीं कहता हूं कि किसी पार्टी ने नहीं किया हो, किया है, लेकिन ओवरग्राउंड मिलिटेंट्स और उन पर ध्यान आज तक नहीं दिया गया। मोदी जी सरकार में आए उसके बाद कुछ ध्यान देने लगे, जैसे नक्सलियों का जड़ से समाप्ति की ओर बढ़ने लगे, ऐसे ही आतंकवाद पर उन्होंने अंकुश लगाया। और कई बार मेरे को हास्यास्पद लगता है कि मोदी जी ने तो ये करा दिया, मोदी जी ने तो कुलगाम करा दिया, पहलगाम करा दिया। बड़ा अजीब लगता है। मोदी जी वो शख्स हैं जिन्होंने आतंकवाद को केवल 1-2 शहरों तक सीमित कर दिया। ऐसे फौजी भाई जो बार बार उनको टोकते हैं और उनकी आलोचना करते हैं, उनको समझना चाहिए। मैं उस सत्ता की बात कर रहा हूं जिस सत्ता ने शहर शहर बम विस्फोटों को रोक नहीं सका, वो सत्ता जिस सत्ता ने अपने